Hello guys, today we will discuss the analysis of infinitely long fin. Okay, so we have discussed the general equation of temperature distribution in extended surface in previous video. Its link is available in description. तो यहाँ पे हमें पता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज सी थीटा इक्वल्स टू C1 e raised to m into x plus C2 e raised to minus mx. Here theta is equals to t minus t infinity and m is equals to square root hp by ए ए। अब ये ए की वैल्यू थीटा की वैल्यू ऐसे ही क्यों ली हमने, इस बारे में आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, फिर C1 एंड C2 आर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। So first here they tell us about infinitely long fin. We are analyzing if fin is infinitely long. So from base x equals to 0 and at the another tip x is infinity. हमें पता है temperature of the surface on which fins are provided is T0. So t at x equals to 0, t is equals to T0. So theta equals to T0 minus T infinity. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट। सेम अब इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन है तो इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये जो सरफेस होगा इसका टेम्परेचर जो होगा वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T इक्वल्स टू T इंफिनिटी एट x इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो थीटा अपना आ जाएगा T इंफिनिटी माइनस T इंफिनिटी, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस हो गई। तो इन दो बाउंड्री कंडीशंस को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट x equals to 0, theta equals to theta naught, then theta naught will be equals to C1 e raised to m into 0 plus C2 e raised to minus m into 0. So any value into 0 will be 0. So theta naught into C1 e raised to 0 plus C2 e raised to माइनस 0। और हमें पता है e रेस टू 0 कोई भी वैल्यू हो और उसकी पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाएगी। तो यहां से हमारा निकल कर आएगा थीटा नॉट इक्वल्स टू C1 प्लस C2, क्योंकि एनी वैल्यू सपोज 1000 रेस टू 0 की वैल्यू भी 1 आती है और 1000 रेस टू माइनस 0 की भी वैल्यू 1 ही आती है। तो ये आ जाएगा इक्वेशन अपना फर्स्ट। ओके, देन सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन दैट इज एट x इक्वल्स टू इंफिनिटी थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये बाउंड्री कंडीशन हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू C1 e raised to m into infinity plus C2 e raised to minus m into infinity ठीक है। अब हमें पता है कि ये थीटा वेरिएशन ऑफ थीटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेस टू x। तो एक कुछ इस तरह से आता है, ये सपोज y है, ये x है और ये क्या है e रेस टू x। तो एट
x इक्वल्स टू इंफिनिटी, e रेस टू इंफिनिटी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू इंफिनिटी। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड पे माइनस इंफिनिटी। तो एट x इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, ई रेस टू एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ई रेस टू एक्स कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, जीरो की ओर। तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस इंफिनिटी विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ए जो इरेस टू इंफिनिटी और इरेस टू माइनस इंफिनिटी है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एम इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी आ जाएगा, फिर ये एम इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस साइन है तो ये इरेस टू माइनस इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल्स टू सी वन इरेस टू इंफिनिटी प्लस सी टू इरेस टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब हम इसमें इरेस टू इंफिनिटी और इरेस टू माइनस इंफिनिटी डालेंगे। तो जीरो इंटू सी वन इंटू इरेस टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी, सो इंटू इंफिनिटी प्लस सी टू इंटू इंटू इरेस टू माइनस इंफिनिटी, सो जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो विल बी इक्वल्स टू सी वन इंटू इंफिनिटी। हमें पता है कि जीरो जीरो के साथ हम कौन सी भी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो आ जाती है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए हमें क्या चाहिए, C1 मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। अब ये C1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। इक्वेशन 1 क्या है अपना, थीटा नॉट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो यहां से क्या आ जाएगा, थीटा नॉट इक्वल्स टू C1 इज जीरो प्लस C2, तो यहां से निकल कर आएगा अपना C2 विल बी इक्वल्स टू थीटा नॉट। ओके, तो यहां से हमें C1 और C2 मिल गया। जनरल इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, थीटा इक्वल्स टू C1 e raised to mx प्लस C2 e raised to माइनस mx। अब यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यह आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू जीरो इंटू ई रेस टू एम एक्स प्लस थीटा नॉट ई रेस टू माइनस एम एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा जनरल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, इन केस ऑफ infinitely long fin temperature distribution theta will be equals to theta naught into e raised to minus mx. This will be the required temperature distribution, now we have discussed theta equals to theta naught e raised to minus mx. अब हम क्या कंसिडर करेंगे, कंडक्ट हीट ट्रांसफर at x equals to 0 in conduction, that is conduction heat transfer at base. So at base हमें पता है Q equals to माइनस के ए dt by dx एट बेस, सो एट x इक्वल्स टू जीरो। लेकिन हमने ये भी देखा है कि dt by dx को हम d थीटा by dx भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के ए इंटू डी थीटा बाय dx एट x इक्वल्स टू जीरो। हमें थीटा पता है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा नॉट ई रेस टू माइनस mx। तो d थीटा बाई dx क्या आएगा अपना, थीटा नॉट इंटू ई रेस टू माइनस mx का डिफरेंशिएशन आता है माइनस ऑफ m इंटू ई रेस टू माइनस mx। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट इंटू m ई रेस टू माइनस mx। तो d थीटा अपॉन dx एट x इक्वल्स टू जीरो क्या आ जाएगा, माइनस थीटा नॉट m
इंटू ई रेस टू माइनस एम इंटू जीरो, तो ये हो जाएगा ई रेस टू जीरो, तो ये आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस एम इंटू थीटा नॉट, माइनस एम इंटू थीटा नॉट। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू माइनस के ए इंटू माइनस एम थीटा नॉट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में दो वैल्यूज अगर निगेटिव वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में होगी तो प्लस हो, उनका प्रोडक्ट प्लस आता है, तो ये हो जाएगा के ए इंटू एम थीटा नॉट। हमें पता है कि एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच पी बाय के ए, तो यहां से एम क्या आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ एच पी अपॉन के ए, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो थीटा एट सॉरी क्यू दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एट बेस क्या आ जाएगा के ए इंटू स्क्वेयर रूट एच पी बाय के ए इंटू थीटा नॉट। अब के ए है तो अंदर जाएगा तो ये क्या होगा, स्क्वेयर रूट के अंदर जाने के बाद स्क्वेयर हो जाएगा, दैट इज के स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर इंटू एच पी बाय के ए, तो ये के ए और ये एक के निकल कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्यू कंडक्शन एट बेस विल बी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ एच पी इंटू के ए थीटा नॉट, एच पी इंटू के ए थीटा नॉट। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर एट बेस Q एट बेस क्या हो जाएगा अपना स्क्वेयर रूट ऑफ एच पी ए इंटू थीटा नॉट। ओके, देन हम क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन के लिए क्या है, कन्वेक्शन के लिए Q कन्वेक्शन will be equals to H into PDX into T minus T infinity। यहाँ पे हमने देखा है इन केस ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सटेंडेड सरफेस, उसमें देखा है हमने कि एट dx, तो इस स्मॉल पार्ट में ये जो स्मॉल पार्ट है dx उसमें जो कंडक्शन हो रहा है उसका फॉर्मूला ए है, ठीक है। तो ये पूरा जो एक्सटेंडेड सरफेस है उसके बारे में निकालना है, तो कहां से होगा वो, जीरो से इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ पे इंफाइनाइटली लॉन्ग फिन कंसिडर किया है। ओके, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एच पी इंटू डी एक्स इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी इज नथिंग बट थीटा। तो हम अब इंफाइनाइटली लॉन्ग फिन के लिए थीटा की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी एच पी इंटू डी एक्स, और हमें पता है थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट इंटू ई रेस टू माइनस एम एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, हमें पता है ये एच पी और थीटा नॉट कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल कर आएंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एम एक्स इंटू डी एक्स। तो ई रेस टू माइनस एम एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पहले तो ये एच पी थीटा नॉट इंटू ई रेस टू माइनस एम एक्स, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू माइनस एम एक्स डिवाइड बाय माइनस ऑफ एम फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा एच पी थीटा नॉट इंटू ई रेस टू माइनस एम इंटू इंफिनिटी माइनस ई रेस अपॉन माइनस एम इंटू ई रेस टू माइनस इंफिनिटी एम इंटू इंफिनिटी माइनस ई रेस टू माइनस एम इंटू 0। तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा इंफिनिटी, सो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या है 0, फिर ई रेस टू माइनस 0 दैट इज ई रेस टू 0,
तो इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू एच पी थीटा नॉट डिवाइड बाय माइनस ऑफ एम इंटू -1, क्योंकि ये माइनस साइन है तो ये -1, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एच पी थीटा नॉट अपॉन एम, और हमें पता है एम की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एच पी थीटा नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच पी बाय के ए एच पी को हमने स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू के ए डिवाइड बाय एच पी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा इंटू थीटा नॉट, ये एच पी जाएगा, ये स्क्वायर रूट का एक स्क्वायर का एक चला जाएगा तो ये क्यू कन्वेक्शन क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एच पी इंटू के ए थीटा नॉट। अब यहाँ पे देखिए जो एच पी जो हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन एट अ बेस है वही हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन इन अ फिन है, तो ये क्या हम इससे हम क्या बोल सकते हैं क्यू कंडक्शन एट बेस मतलब बेस में अगर टेम्परेचर वेरिएशन इस तरह से हो रहा है इनफाइनाइट लॉन्ग फिन में तो बेस पे जो कंडक्शन होगा, कंडक्शन जितना कंडक्शन होगा बेस से उतना ही क्यू कन्वेक्शन है, दैट इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर जो होगी वो उतनी ही होगी जितना कंडक्शन हो रहा है वो फिन के बेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर वेरिएशन फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, देन heat transfer, rate of heat transfer in case in conduction at a base and rate of heat transfer due to convection in a infinitely long fin. Okay.